भगवान की कथा है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनय बहुविध सब संता। हनुमान जी का त्रेता में भी पहरा रहा और हनुमान जी भगवान की सुरक्षा द्वापर में भी किया। हनुमान एक देवता ऐसे जो त्रेता में भी रहे और द्वापर में भी रही। द्वापर में हनुमान जी के सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी। त्रेता और द्वापर दोनों में एक ही चोला रहा हनुमान जी का, और कहते हैं कि कलयुग में भी हनुमान जी का अक्सर पहरा है। भगवान ने कहा कि हनुमान, जब तक रही धरा आकाशा तबले होय न तुमरो विनाशा। जब तक आकाश और धरती रहेगी तब तक तुम्हें इस मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। आज हनुमान जी की कथा है और हनुमान जी की कथा वास्तविक रामायण में सब कहूँ है, लेकिन सबसे उत्तम कथा कहाँ है? सुंदरकांड में। सबसे उचित कथा है सुंदरकांड की कथा। 51 रुपया हरिशंकर यादव भैया हमारे मनसापुरवा से 51 रुपये का सहयोग भगवान की शरणों में। एक सूचना बोल दें, कल कथा का अंतिम दिन है भैया। कल 10 और 12 के बीच में हवन होगा। जो माताएं, बहनें, भाई, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जनता, भक्तगण जिनको भी हवन करना है, तो ये हमारे राम नरेश भैया जी का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम सबका है। सभी लोग जिनका 1, 2, 3, 10, 11, 21, 51 जो भी आहुति डालना है, तो आहुति में आप लोग बढ़ते होकर के सहयोग दीजिए, क्योंकि हवन करने से एक हमारे जीवन का कर्ज उतर जाता है। पहला कर्ज है देवताओं का, दूसरा कर्ज है संतों का, और तीसरा कर्ज है माता और पिता का। ये 3 कर्ज हमारे आपके गर्भ के अंदर से ही लदे, और ये 3 कर्ज समझ लेकर के तब हम आप धरती पर मनुष्य का शरीर पाए। और 3 कर्ज जो व्यक्ति अदा करके इस मृत्यु लोक से जाता नहीं है, उसको दोबारा मानव शरीर प्राप्त नहीं होता। इसलिए एक कर्ज कल उतार डालो, देव कर्ज। हवन में जब आहुति डालते हो, चंद्रमतस्य नमः स्वाहा, ओम रामा रामाय नमः स्वाहा, ओम काशी विश्वनाथाय नमः स्वाहा, अयोध्या धाम देवताभ्यो नमः स्वाहा, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब स्वाहा करते हो तो उसका जो धुआं उठता है, यही धुआं परमात्मा के घर जाकर के धर्म का झंडा बनकर खड़ा हो जाता। तो कल हवन होगा और हवन के बाद कथा भी होगी और भंडारा भी अब बहुत भयंकर है, बहुत विशाल भंडारा है। तो सब लोग भंडारे में, जिनको 50 किलो, 1 कुंटल, 1.5 कुंटल, 20 किलो, 52 किलो, 72 किलो, 12 किलो, 14 किलो, 16 किलो, 22 किलो, 26 किलो जो भी राशन लाना है, वो सभी लोग लाकर भंडारे में सहयोग दें। और हाँ, खीरो बनी हैं, बनी खीरो तो कल भैया लावक दूधो है। अब दूध चाहे जाहे को हो, बकरी, गैया, भैंस जी का लागे, बकरी का दूध लाए तो अलग लाओ, वो लिया बहामा। बकरी का दूध तो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। कल दूध सबका लाना है सभी लोग। और कल किसी के गांव में यहाँ दुल्हा ना हो पाओ, ये ऐलान कह दो कि कल भंडारा है। तो कल दूध सबको लाना है, खीर में सहयोग दीजिए और सारे काम सदव्रत निव्रत कीजिए। बड़ी सौभाग्य की बात है भैया, ऐसे अवसर हम आपको बार बार कहाँ मिलते है ना। कल कार्यक्रम रात्रि में विसर्जन किया जाएगा, तो जिन माताओं बहनों को जो भी व्यवस्था लानी है, सभी लोग सहयोग दीजिए तन मन धन से बढ़ चढ़ के। और भंडारे में बढ़िया आराम से, भंडारा सबका निमंत्रण है, चाहे कोई बिरादरी हो, कैसा भी हो, सबका निमंत्रण है, ऑलराउंडर है ना। इसलिए सभी लोग व्रत रह करके हवन करो और बड़ी सुंदर कथा हम
आपको आप प्रवेश करेंगे। आज की कथा है सुंदर कांड की। हनुमान जी का दिन ना होता तो सुंदर कांड की कथा नहीं सुनाते। सुंदर कांड का शनिवार और मंगलवार को कहते हैं जाप करने से हमारे घर की हर वस्तु सुंदर हो जाती है। तो और सुंदर कांड की ऐसी कौन चौपाई है जो सुंदर नहीं है? सुंदर कांड की कौन ऐसी चौपाई है जो सुंदर नहीं है? सुंदरम किम न सुंदरम, सुंदर की कौन चौपाई है जो सुंदर नहीं? भगवान की सीता का हरण हो गया। भगवान लेकर के 18 पदुम बानरी सेना समुद्र के किनारे पहुंच गए। सुंदर कांड की कथा, इसमें एक सती की भी कथा आएगी। 101 रुपया राम सिंह भैया हमारे उत्तर कोडरी से, 100 रुपया राम खिलावन भैया हमारे मोती रामपुरवा से, 100 रुपया बजरंग यादव भैया हमारे ये उत्तर कोडरी से, 100 रुपया सुंदरलाल भैया हमारे ककरहा से, 50 रुपया झब्बू भैया पूरब कोडरी से, 51 रुपया लल्लन भैया हमारे अलमापुर से, 51 रुपया राहुल यादव भाई मेरे उत्तर कोडरी से। भगवान की चरणों में दान के परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। बड़े आदर के साथ हम आप कथा में चलेंगे। सारी बानरी सेना समुद्र के किनारे खड़ी है, लेकिन अब क्या होना चाहिए? जामवंत तो उस समय मंत्री हैं, अंगद रामादल का युवराज है। भाई कौन जाएगा सीता का पता लगाने? भगवान ने 4 लाख बानरी सेना छोड़ दिया चारों दिशाओं में, 1-1 लाख। समय दे दिया 90 दिन का। 90 दिन में खबर ला करके और हमारे सामने पेश होना है, और जो भी सीता का पता लगा करके आएगा वही हमारा परम भक्त कहलाएगा। 90 दिन बीत रहे हैं, सीता का कहीं पर पता ना मिला। जब सीता मैया का कहीं पर पता ना मिला, देखिए जामवंत मंत्री हैं। जामवंत ने सारे वीरों को बैठाया। जटायु के भाई एक थे, इनका नाम था संपाति। संपाति के बाप का नाम था कश्यप ऋषि, जिनके 17 नारी थी। जामवंत ने लाइन से बैठाया, सबसे पूछा तुम्हारे में कितना बल है? तुम्हारे में कितना बल है? तुम्हारे में कितना बल है? अब यहाँ पर बल की बात बताएंगे तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। सबसे जब पूछा तो पहले वीर से पूछा, इस 100 योजन समुद्र को कौन पार करेगा? पहले एक बात सुन लो, जतनी तथा हो वतनन कथा करो। तो पहला वीर बोला, महाराज गज निज बोलो शक्ति बताओ, गज निज बोलो गज निज बोलो शक्ति बताओ, गज निज बोलो दस योजन 10 चलांगी हम जाओ, योजन 10 भगवान ने जब पूछा तुम कत्ता जाओगे, तो पहले वीर वाले ने कहा महाराज हम 10 योजन जाएंगे। 1 योजन होता है 4 कोस का, तो 10 चक्कू 40 कोस, और 40 कोस का मतलब कत्ता भा 3 चक्कू 12। जब इतना बताया तो जामवंत ने कहा चुप्पे बैठो, कहाँ 400 कोस कहाँ 40 कोस।
360 क्वास कम है, काहे भड़बड़ाए जवैया। दूसरे से कहा तुम्हारे में कितनी क्षमता है। दूसरा बोला महाराज इनसे हम दूने चले जा। नाम कहे गबाच सुनो सब कीसा, कहे गबाच सुनो सब कीसा, योजन नागी जागो हमें कीसा। दूसरे वाले वीर ने कहा महाराज हम 20 योजन जाएंगे, यानी कि 80 कोस। दूसरे वाले वीर ने जब कहा तो उस समय भैया तुम बैठो, तुम जाए पई हवत्ता है। तीसरे से पूछा तुम कत्ता जाओगे, तब है सरभो बोल्यो हुमकारी, योजन 30 छलांग हमारी। महाराज हम 30 योजन जाएंगे, तुम हूं बैठाओ। चौथे से कहा तुम कत्ता जई हो, उमगी कहा कपिरिस भसने हा, 40 योजन बल मम देहा। तुम हूं बैठाओ। पांचवे से कहा तुम कत्ता जई हो, तो पांचवा बोला महाराज 50। कहे गज मादन भुजा उठाई, कहे गज मादन भुजा उठाई, मम 50 योजन गति भाई। वीर बोला महाराज हम 50 योजन जाओ। अब कहाँ तक बतावा जाए, कहाँ तक लिखावा जाए। सारी लगभग 8 लोगों से जब पूछा तो 80 योजन जाने के लिए तैयार हो गए। तो जामंत के गुस्सा लगा, जामंत ने डांटा। जामंत के गुस्सा लगी तो जामंत ने डांटा सारी बानरी सेना को, ऐ वीर बांडो, तुम्हारी जवानी को धिक्कार है, तुम्हारी जिंदगी में धिक्कार है। धर के जामंत ने ललकारा, अब कोई कोई आ जाओ भाई बुढ़वा के बाढ़ सब सन होइगे, अगर हाँ का दे दे तो उत्तर कड़री में सुनात। अब वही मान दे नट्टा चियत। कोई कोई बुढ़िया कहे आई धर परिगा मारी काहे नट्टा फारे डारा था। जामंत ने सबको ललकारा और कहे वीर बानो तुम्हारी जवानी को धिक्कार है। अरे 10-10 योजन बढ़ रहे हो, वहाँ हमारा कोई काम ना है, यू भगवान का काम हुआ है। गौर से सुन लो, 3-4 कामों में कबहू हिसाब न लगाओ। नंबर 2 भोजन, नंबर 1 भोजन, नंबर 2 भजन, नंबर 3 दान। दान में कबहू हिसाब न लगाओ कि कितना हम दे रहे हैं, है ना। ये चीजन में हिसाब किताब नहीं लगाया जाता, इनका जत्ता बेहिसाब कर डारो। बहुत जने के हैं रे तौल दया हो जाए तौला नहीं जात। जामंत ने डांटा ये भगवान का कार्य था और तुम 10-10 योजन 8 जने 80 योजन तैयार के हो। आज मैं बुढ़ा हो गया हूं, भगवान के कार्य में आज भी तुमसे सबसे आगे हूं।
जामवंत ने कहा है वीर वानरो, आज मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं, इतना जर्जर हो गया हूं, तब हो मुदित राम के काजू। तब हो मुदित राम के काजू, नब्बे योजन जई हो आज मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं, लेकिन 90 योजन आ जाओ जाओ। तो यो धीरे से ने बोला के बाबा, जब जवान ना हो तो का कह डर करत रहो। जब कोई बुढ़वा आ जाओ लड़कन के ललकारी है, कहे वो लांडो का परियन पड़ते पेशाब करत हो। जब जवान नहन तो मारित रहला तो भूमा बल्लद पानी निकल आवत रहे। अब एक बुढ़वा है वो तो मेरे इलाका में एक बुढ़वा है। और कहाँ है? लालपुर में है। कोई बुढ़वा कहा लगा का लंडो तरपने पर पेशाब कर मारित रहला तो बल्लद पानी निकल आवत रहे। तब के बुढ़वा पानी निकल तो अपने अब क्या अपना कोई बाप ने बाप हो निकाले पानी। तब वाटर लेवल ऊपर ही रहा है। अब वाटर लेवल बहुत खाले चला गया है। और तुम्हारे यहाँ फिर भैया हाल गुहार है, सारधा बह रही ना, हमारे हुआ चलो देखो चले रेगिस्तान हुए। ये बस 12 बंकिम रही थी भाई मेरे। जामवंत एक वीर बोला, महाराज जब जवान ना हो तो कहाँ करत रहो। तो जामवंत ने कहा, अच्छा जब जवान ना तब जानत हो, जिस समय भगवान राजा बलि को चले गए, जिस समय भगवान राजा बलि को चले गए, जब प्रभु बावन दीन दयाला, बलि ढिंग कीन्यो रूप विशाला। एक पैर भगवान क्या रहिया, एक पैर भगवान क्या ब्रह्मांडम पहुंच गया। हमने सोचा ऐसी मूर्ति के तो परिक्रमा करे चाहिए। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, भगवान की मैंने परिक्रमा किया। उभय घड़ी में 34 धाई, उभय माने करता होते 12 मिनट। 12 मिनट में मैंने उतने बड़े भगवान की 7 चक्कर लगाया था। उभय घड़ी में 34 धाई और 7 प्रदक्षिण दियन लगाई। आज मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं, फिर भी 90 योजन जाने की क्षमता। अब एक बात मैं सुन लो, अब सबका बल अजमाया जा रहा तो एक लड़का खड़ा हो गया, नौजवान, जींस का पैंट पहरे। नाम एक जवान खड़ा हो गया, क्या नाम? अब 10 योजन बाकी है केवल। 10 के नियम राखी भंगा, 10 के नियम राखी भंगा। 10 के नियम राखी भंगा, 10 के नियम राखी भंगा। बोले पुलकित अंगद अंगा, जब योजन बचा तो अंगद खड़ा हो गया। अंगद खड़ा हो गया और वीर बानरी सेना को हाथ जोड़ा। हे वीरों, सबको प्रणाम। 10-10 योजन बढ़े सब कोई,
और शेष बचाई हम हो कहीं सोई। 10-10 योजन सब बढ़े तो 10 योजन हम हो बढ़ा। 90 जन बुढ़ऊ दादा नांग जाए तो 10 जन बचाए वो हम नांग जाप। लेकिन अंगद जी बोले जाए तो सकित है लेकिन उमा कमी है। लेकिन कोई काम करे जाओ, कोई दोबारा साइकिल मांगे जाओ, भैया तनी साइकिल दे दो यार, सैफन पर जवैया हैं। और वत्ता कह दे साइकिल तो है देखो लेकिन, तो जान लो साइकिल नहीं दी। अच्छा लेकिन लगाई से काहे है? लेकिन काहे लगाई से कुछ जान पाओ? साइकिल तो भैया है लेकिन तो यू जान जाओ कि अपनी औरतिया से पूछिए जाए। ढोलू के लिए अम्मा से जानकारी कैली। ढोलू नाव रहे कि अम्मा ढोलू की अम्मा पूछ ली और ढोलू की अम्मा कहीं है तो उनसे नहीं कहीं देखी जाए। घरे गए, ए ढोलू की अम्मा इस साइकिल आए हैं नत्थो का मांगे। अब है साइकिल दिया हो, अब है साइकिल दिया हो, ट्यूब तुम्हें डरावत हुई हो। बता दे साइकिल आई नहीं यहाँ, बता दो जाके हम जाए थे दवा ले सल्फास्ट किया वो हम डारे खाते। साइकिल तो भाई खड़ी है, तनिक जरूरत रहा, जरूरत मारे गोरी तूरे डाल थे, जरूरत रहा ये है मारे साइकिल खड़ी है देखो परव ले ली हो। अंगद बोला कि 100 योजन में जा सकता हूं लेकिन कमी है। मैं जा सकता हूं लेकिन आवे में यहाँ दिक्कत हो जाई। कोई कहे लगा बिरवा पर हम चढ़ जाओ लेकिन उतरे में दिक्कत है, तो काहे चढ़ो? जब चढ़ जाइए तो उतरे बस सीढ़ी नहीं लगाओ परी। अंगद बोला जा तो सकता हूं लेकिन आने में संदेह है। यहां पर पार्वती ने कहा महाराज ये अंगद संशय क्यों बता दिया? भगवान शिव ने कहा इसमें संशय है 5, शर्ट में बता दें। पहली संशय अंगद जी को लौटने में, या अंगद और रावण का बेटा अक्षय एक गुरु के चेला हैं। अंगद और अक्षय पढ़ने जाता था। एक दिन अंगद ने अक्षय को मारा। अक्षय ने जाकर के रावण से बताया। रावण ने कहा गुरु जी से कहो। गुरु जी से अक्षय कुमार ने बताया। उस समय अक्षय कुमार के प्रति हमदर्दी जागी तो गुरु ने